हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम गणित विषय की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे जो कि क्लास 8 के लिए है और ये वर्कशीट 16 अगस्त की है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर महिमा और श्वेता है, वो दोनों बातचीत कर रही हैं। तो महिमा क्या कहती है, श्वेता से अपनी उम्र पूछती हैं। ठीक है, श्वेता से उसकी उम्र पूछती है महिमा। तो श्वेता कहती है कि मेरे और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं। यानी कि वो उसे बोलती है कि उसके जो भाई है और उसकी जो दोनों की उम्र का जो नंबर है, वो दोनों उम्र जो है क्रमागत, यानी एक के बाद एक जो नंबर आते हैं सम, वो है। ठीक है, सम नंबर आपको पता है 2, 4, 6, 8, ये सम नंबर्स होते हैं। ठीक है, और दोनों की आयु का कुल योग 30 है। और ये भी बताती है कि दोनों की आयु को अगर हम योग करेंगे यानी जमा करेंगे तो 30 आएगा। अब स्वयं सोच लो कि मेरी उम्र कितनी होगी। ठीक है, तो वह उससे कहती है कि मेरी उम्र अब तुम बताओ कितनी होगी, खुद सोच के। अब महिमा जो होती है उसकी उम्र का देखते हैं कैसे अनुमान लगाती है। महिमा सोचती है कि चलो मान लेते हैं कि उसकी उम्र 10, उसके भाई की उम्र 10 है और उसकी 20 है। तो 10 जमा 20 होता है 30। लेकिन 10 और 20 क्रमागत सम संख्याएं नहीं होती। ठीक है, उसके बाद वो सोचती है 18 और 12 जो 30 होता है, लेकिन फिर भी 18 और 12 भी क्रमागत सम संख्याएं नहीं होती। ठीक है, तो अध्यापक के बताए गए तरीके से वो जब करती है तो देखो, श्वेता की उम्र को वो मान लेती है 2x। ठीक है, क्योंकि वो एक सम संख्याएं हैं तो 2x मानेंगे। उसके बड़े भाई की जो उम्र होगी वो 2x + 2 हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उन्होंने बोला कि दोनों की उम्र का जो सम है, दोनों की उम्र का जो योग है, जमा करने पर 30 आता है। तो अब हम दोनों की उम्र जो हमने मानी है उसको हम जमा करेंगे और जमा करने पे आएगा 30। तो यहाँ पे 2x और 2x मिलके बनेगा 4x और सब कुछ सेम लिखेंगे, +2 और 30। और +2 उधर जाके -2 बन जाएगा और 30 में से 2 गया 28 और 4x इधर है तो 4 जो है मल्टीप्लाई में x के साथ, तो यहाँ जाके डिवाइड बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। तो इस तरीके से श्वेता की उम्र जो आई है वो x की वैल्यू 7 आई है, लेकिन श्वेता की उम्र जो है वो उसकी दुगनी है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x आ जाएगा। तो इस तरीके से श्वेता की उम्र उसने निकाली अपने टीचर के बताए हुए तरीके से, तो उसकी 14 वर्ष आई है। ठीक है, तो बिल्कुल एक सही तरीका है निकालने का। आगे देखते हैं, उदाहरण एक और दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रवीण है, उसके पास गुल्लक है, उसमें 180 रुपये हैं। ठीक है, वो दक्ष से कहता है कि उस गुल्लक में सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये के और 5 रुपये के ही सिक्के हैं और 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की दुगनी है। यानी कि जितने 5 रुपये हैं उससे डबल हैं 2 के सिक्के। अब बताओ कि मेरी गुल्लक में 2 के और 5 के कितने सिक्के हैं, ये आपको बताना है। तो इसका हल आप कैसे करोगे, 5 के सिक्कों के आप कुछ भी मान लोगे, x मान लोगे, ठीक है, या s मान लोगे। तो गुल्लक में 2 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे उसके, तो 2s हो जाएंगे। उसके बाद दोनों का सम, लेकिन आपको पहले निकालना है कि 5 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है। देखो, 5 रुपये के s संख्या है और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 2s जो है वो 2 रुपये के सिक्के हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो मनी आ जाएगी वो 180 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर 5s और ये 4s मिलके बन जाएगा 9s और 9 उधर डिवाइड होगा 80 से, तो यहाँ पर आ जाएगा s की वैल्यू 20। अब s हमारा 20 है, इसका मतलब क्या है कि 5 रुपये के सिक्के 20 हैं। अब इन्होंने बोला था कि 2 रुपये के सिक्के उसके दुगने हैं, तो 20 का दुगना क्या हो गया, 40 हो गया। तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या हो गई 40। तो इस तरीके से निकालना होगा। अब आइए कुछ नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनको करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि वीणा ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा क्या होती है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, MCQ वाले। तो वो उसने परीक्षा दी जिसमें कुल 50 प्रश्न उसके आए हुए थे। सही जवाब देने पर उसको 4 अंक मिले। ठीक है, और गलत जवाब देने पर उसका 1 अंक काट दिया गया। अगर वीणा ने जो सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया लेकिन उसके अंक जो हैं वो 80 आए हैं, तो आपको बताना है कि कुल जितने भी उसने प्रश्न किए उसमें से प्रश्नों का जवाब सही दिया, कितने का जवाब सही दिया है और कितनों का उसने गलत जवाब दिया। ठीक है, तो अब चलिए इसके उत्तर को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि सही जवाब उसने जे दिए। ठीक है, अब गलत जवाबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 में से जो टोटल 50 क्वेश्चन थे उसमें से उसने सही वाले अगर हम घटा देंगे तो हमें गलत जवाब वाले पता लग जाएंगे। तो सही जवाब देने पर उसको कितने अंक मिल रहे हैं, 4 अंक मिल रहे हैं। ठीक है, और गलत जवाब देने पर उसका 1 अंक काटा जा रहा है, 1 अंक। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1। कुल अंक कितने हो जाएंगे, 80। ठीक है,
कुल अंक उसको 80 मिले हैं। तो अब देखो 4j क्यों किया हमने, क्योंकि j उसने सही जवाब दिए हैं और 4 उसको नंबर मिल रहे हैं, तो 4j हो गया। इसी तरीके से 1 मार्क्स काटा जा रहा है और 50 माइनस j, जितने उसने गलत आंसर दिए, गलत जवाब कितने हो गए इसके 50 माइनस j, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको करते हैं हल, ठीक है। तो देखो 4j प्लस 50 माइनस j इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब यहाँ पे 4j और माइनस j कितना हो जाएगा 3j, उसके बाद यहाँ पर 3j हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 80 में से 50 घटाएंगे तो बताओ कितने आएंगे, 3j बराबर 80 में से 50 गए तो बचा 30। अब j को करेंगे, 3 को करेंगे j से डिवाइड, तो j आएगा हमारा, j कितना आएगा 10, तो j क्या है हमारे सही जवाब, तो कितने हैं सही जवाब 10, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे गलत जवाब हो गए 50 माइनस j, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है 40। तो उसने सही जवाब कितने किए 40 और गलत जवाब उसने किए 10। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि 7 से विभाजित होने वाली दो क्रमागत संख्याओं का योग 343 है। यानी 7 से विभाजित होने वाली दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनको योग 343 है। दोनों क्रमागत संख्याएं आपको बतानी है, ठीक है। पहली संख्या को हम x मान लेंगे, दूसरी संख्या हो जाएगी x + 7, ठीक है, और दोनों का योग 343 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 343 में से माइनस करेंगे हम 7 को, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 336, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो x आ जाएगा हमारा 168, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा 168 और दूसरा नंबर हो जाएगा, उसमें 7 जमा करेंगे, ठीक है। x + 7 है दूसरा नंबर, तो 168 + 7, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 175। तो पहला क्रमागत संख्या हमारी 175 आई, दूसरी क्रमागत संख्या हमारी 168 आई। सो इस तरीके से आपको ये कर लेना है और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।